हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं महल्ली ग्राफिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि बेसिक होगा। इंट्रोडक्शन सिर्फ आज हम देखेंगे और कुछ फीचर से भी देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अगर आप बिगिनर्स हैं, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आप तो देखिए ही इस वीडियो को। और अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी देखिए, और अगर स्किप कर सकते हैं वीडियो तो स्किप कीजिए। हो सकता है कि कुछ आपका नया हो इसमें, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ज़रूर देखें। तो पहले ये बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं। इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे, अगर आपके पास विंडो 11 है तो यहाँ पे आप विंडोज स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेल आपका आ जाएगा। उसके बाद जस्ट क्लिक कीजिए, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है। और एक शॉर्टकट से अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो विंडो प्लस आर रन बॉक्स के लिए, रन बॉक्स जब ओपन हो जाता है, EXCEL, स्पेलिंग आपका एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब परफेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो गया तो फिर ओपन नहीं होगा। यहाँ से रन बॉक्स, फिर एंटर प्रेस करेंगे, ये ओपन हो गया। और एक तरीका जो इजी वे है, यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आप, ये सर्च बॉक्स सब में है, विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 और अगर बात करें तो विंडोज़ 7 में भी ये सर्च बॉक्स है। तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और आप जस्ट सर्च कर सकते हैं एक्सेल। अब मैं ये बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल क्या है। एक्चुअली ये एक्सेल जो लिखा हुआ आता है, जैसे वर्ड लिखा हुआ आता है, पावर पॉइंट लिखा हुआ आता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है जिसको हम ऑफिस 365 कहते हैं, तो उसमें जो ये लिखा हुआ था शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ नहीं आता, सिर्फ वर्ड लिखा हुआ आता है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे है वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। लेकिन ओल्ड वर्जन में, जैसे कि अगर बात कर लें हम, तो माइक्रोसॉफ्ट 2010 और 2007, उसमें जो लिखा हुआ आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरे पूरे में लिखा होता है। तो यहाँ पे अगर आप सर्च बॉक्स में अगर सिर्फ एक्सेल ही टाइप करें फिर भी ये ओपन हो जाएगा, और अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप टाइप करें तो फिर भी आपको वो ओपन हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सेल, सर्च बॉक्स में एक्सेल सर्च करने के बाद राइट क्लिक कीजिए इस पर जहाँ एक्सेल लिखा हुआ है। उसके बाद आप कीजिए ओपन फाइल लोकेशन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे। यहाँ पे इस पैनल में नहीं आ रहा है तो शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सेंड टू डेस्कटॉप, यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट, ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा कैसे एक्सेल ओपन कर सकते हैं। जब आप एक्सेल ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे रिसेंट फाइल्स आएगा, जो आपका रिसेंटली वर्क किया हुआ है, जो अगर आपने ओपन किया हुआ होगा तो ये रिसेंटली आता है, रिसेंट फाइल्स। और ये बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो 365 है, वो बेस्ड ऑन नेटवर्क ज़्यादा काम करता है। बेस्ड ऑन नेटवर्क मतलब ये है कि अगर आपका कंप्यूटर नेट कनेक्टेड है, इंटरनेट है, तो वो ऑटोमेटिक सेव करेगा। और ये वन ड्राइव में सेव होता है। वन ड्राइव ये स्पेस है जीमेल की तरह, तो ये वहाँ पे आपका फाइल सेव करता है। और अगर सेम जीमेल, सेम आईडी आपका दूसरे कंप्यूटर में भी है तो आप वहाँ से भी सेम फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप ऑफलाइन सेव कीजिए। मैं सेविंग करने जब मैं सेविंग करने के लिए बताऊंगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। थैंक यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है होम, जिसमें यहाँ पे है ब्लैंक वर्कबुक एंड बिलिंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ सैंपल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, सैंपल्स हैं। ये अगर आपके पास एक्टिवेट वर्जन है तो आपको ज़्यादा सैंपल्स मिलेगा यहाँ पे। और लेकिन ये सब ऑनलाइन काम करता है ज़्यादातर, ऑफलाइन भी है। ये सब जितना दिख रहा है यहाँ पे ऑफलाइन। अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स क्लिक कीजिए, और शर्त ये है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। और अगला है न्यू में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे भी टेम्पलेट्स, वही सब टेम्पलेट आ गया। कुछ अरेबिक्स में,
और इंग्लिश में भी है। और यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है। और ओपन हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास कोई सेव्ड फाइल है, ऑलरेडी आपने सेव कर दिया है, तो वहाँ से इसको हम यूज़ करते हैं ओपन, सेव्ड फाइल को ओपन करने के लिए। तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि वर्कबुक है क्या। देखिए, जैसे हमारा एक नोटबुक होता है, नोटबुक एक बुक है, नोट एंड बुक मीन्स नोट को बुक करने के लिए, जैसे हम बुक बोलते हैं टिकट बुक, बुक मतलब स्टोर करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, बुक करने के लिए। तो नोटबुक्स में हम कुछ राइटिंग स्टोर करते हैं, या फिर कुछ जैसे कि अगर आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास के दरमियान आपने जो कुछ समझा या फिर कोई टास्क मिला तो आप वो सबको सेव करते हैं नोटबुक में। नोटबुक इसी तरह से वर्कबुक है। नोटबुक डिफरेंस ये है कि नोटबुक जो है वो रिटन है, आपको पेन से लिखना पड़ता है, नॉन इरेजेबल है। और यहाँ वर्कबुक ये डिजिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक। आपके पास अगर पावर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं, तो आप ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ नोटबुक, अगर आप नोटबुक है आपके पास, कोई नोट बनाते हैं उसमें, तो कभी भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल है वर्कबुक। और नोटबुक जो है वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन मोड है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, दो चीज़ आप याद रखिए, नोटबुक और वर्कबुक और वर्कशीट। सो ये जो मैंने आपको नोटबुक का जो मिसाल दिया, ये नोटबुक है एज अ वर्कबुक। और ईच पेज, हर नोटबुक में हमारा एक पेज होता है और पेज में एक लाइन्स होता है। तो ईच पेज जो है वो वर्कशीट कहलाता है। इसी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये कंसीडर करता है एज अ पेज ऑफ नोटबुक के। और जैसे हर नोटबुक में हमारा लाइन होता है या कुछ स्पेस होता है लिखने के लिए, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ है, बहुत सारे स्पेस हैं। हम इसमें बात करेंगे कितने सारे स्पेस हैं, अभी वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो यहाँ एक वर्कशीट में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, A to Z है, कुछ ज़्यादा ही है लास्ट में। और यहाँ पे न्यूमेरिक्स है 1 2 3। तो ये अल्फ़ाबेटिक जो है, मतलब जो लेटर वाइज हैं, ये लेटर वाइज कॉलम कहलाते हैं। और ये न्यूमेरिक्स जो है, ये न्यूमेरिक्स होंगे 1 2 3, ये रोज कहलाते हैं। रो वो होता है जो एक साइड से स्टार्ट हो, दूसरे साइड में एंड हो, साइड टू साइड, जिसका दो साइड हो, मतलब हॉरिजॉन्टली एक साइड, दो साइड। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम होता है जिसका अप, जो अप से डाउन जाए या डाउन से अप जाए, मतलब जो वर्टिकली हो, वर्टिकली डाउन टू अप या अप टू डाउन। जैसे कि अगर आपने कभी देखा होगा कि बिल्डिंग का जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पे पिलर लोग खड़ा करते हैं, उसको कॉलम भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक डाउन से अप जाता है। इसी तरह से रो उसका अपोजिट है, जो एक साइड से दूसरा साइड जाए। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए आगे चल के, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हम काम करते हैं वो कॉलम और रो के ही बेस पे काम करते हैं। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं या फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉलम ही के बेस पे काम करते हैं, कॉलम और रोज कॉम्बिनेशन के। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें आ जाता है फर्स्ट बुक 1, इसको बोलते हैं टाइटल बार। और यहाँ पे जो सेव्ड नाम है, अगर आपके पास कोई नाम सेव है तो वो नाम यहाँ पे आएगा, या अभी फिलहाल मैंने सेव नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये बुक 1 के नाम से सेव होता है। और जब अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये नाम चेंज हो गए, जो आप नाम देंगे फाइल का वो नाम सेव हो जाएगा। दूसरा ये कि इसको फाइल टैब है, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या यहाँ से हम कोई न्यू फाइल भी ओपन कर सकते हैं। ये सब जो है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सब टैब्स कहलाते हैं। और हर टैब्स में हमें कुछ ग्रुप्स मिलते हैं। जैसे अगर होम टैब की बात कर लें, यहाँ पे फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, एक फॉन्ट ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट एक ग्रुप का नाम है, और इस ग्रुप में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं अलाइनमेंट का, जैसे कि आपको लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, राइट अलाइनमेंट चाहिए,
टैब रैप टेक्स्ट चाहिए, मार्जिन सेंटर चाहिए। तो हर टैब में हमें ग्रुप्स हैं और ग्रुप के अंदर ही हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये सब क्विक एक्सेस टूल बार ये ओल्ड वर्जन में है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है या 2007 है तो ये क्विक एक्सेस टूल बार आपको यहाँ पे मिलेगा टॉप पे, यहाँ पे। अगर आपके पास ये शो नहीं कर रहा है तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 है और अगर आपके पास ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई एक्सेस टूल बार, तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो ऑप्शन का मिलेगा, शो क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये बता दो कि जैसे कि अगर आपको यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे टॉप चाहिए, तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे आप, शो राइट क्लिक कीजिए इस पे, यहाँ पे बाहर नहीं, वरना वो सब ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए इसके पास क्विक एक्सेस टूल बार जो ऑप्शंस है इस पे आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक ये वाला, राइट ये फिंगर वाला नहीं, ये राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन जैसे करेंगे तो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। ये फिर ये सिमिलर है ओल्ड वर्जन्स के। अब थोड़ा डाउन आ जाते हैं, ये इसको बोलते हैं नेम ऑफ बॉक्स, नेम बॉक्स। जैसे कि ये जो हम देख रहे हैं हर एक छोटा छोटा बॉक्स, ये हर बॉक्स का एक एक नाम है। अभी हम उस पर आएंगे कि क्या नाम है, कैसे डिफाइन करेंगे। और ये है फॉर्मूला बार। इन फॉर्मूला बार में यहाँ पे हमें कुछ राइट का एंटर का निशान मिल जाता है और कुछ कैंसिल का निशान मिल जाता है। जैसे कि जब आप फंक्शन या फॉर्मूला लिखते हैं, अगर आपका फॉर्मूला करेक्ट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो या तो कंप्यूटर से आप एंटर प्रेस कीजिए या फिर यहाँ से आप क्लिक करके फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया रिसेंटली कि ये ABCD ये सब जो है अल्फ़ाबेटिक्स, ये कॉलम होते हैं और ये रोज होते हैं। जैसे ये टेबल बेस्ड है, हर टेबल में हमें कॉलम भी मिलता है, रोज भी मिलता है। यहाँ पे शेप्स में जा रहा हूँ, एक लाइन ले रहा हूँ मैं जस्ट समझाने के लिए, और लाइन का विड्थ थोड़ा मैं बड़ा ले रहा हूँ। जैसे एक लाइन है, कंट्रोल D करके मैंने डुप्लीकेट लिया, जैसे ये कॉलम हो गया, दोनों मिलके एक कॉलम हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं एक और डुप्लीकेट करके अगर मैं रोटेट करूँ इसको इस तरह से, और अगर मैं फिर यहाँ पे लेके आऊँ इसको, फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल होल्ड करके भी डुप्लीकेट ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये तो पहले हमारा क्या था, सिर्फ कॉलम था, एक लाइन था, वर्टिकली लाइन था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक रो डाला, वर्टिकली लाइन डाला, तो एक बॉक्स बन गया यहाँ पे, ये बॉक्स। अगर इसी तरह अगर मैं और कॉपी करूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं तो, इसी तरह से अगर आप जितना भी ये करेंगे नीचे करेंगे तो ये एक बॉक्स बनता जाएगा। तो ये सब जो बॉक्स होता है इसको हम सेल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए सेल क्या होता है। तो ये जो है हर एक छोटा छोटा बॉक्स ये सेल कहलाता है, और हर सेल का एक नाम होता है। नाम इस हिसाब से होता है कि फर्स्ट कॉलम का नाम होता है, उसके बाद रो का नाम होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये मैं किस में हूँ, ये कॉलम में हूँ, कॉलम A में हूँ, कॉलम का नाम A है और रो का नाम 1 है, तो ये A1 कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे नेम ऑफ बॉक्स में, नेम बॉक्स और सेल एड्रेस में भी ये आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये हो गया B1, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये B हो गया कॉलम, ये B कॉलम, और ये इस पे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी हो रहा होगा 3 से, अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 आप देखें थोड़ा हाईलाइट हो रहा होगा, B हाईलाइट है थोड़ा और 3 भी हाईलाइट। इसी तरह जहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 2 चीज़ हाईलाइट होगा, एक तो कॉलम का हेडिंग मतलब जो कॉलम का नेम है ABCD अल्फ़ाबेटिक A to Z, अभी और भी ज़्यादा है, अभी मैं बताऊँगा कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं डायरेक्ट लास्ट, कैसे आप जंप कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट है। और अगर
अगर आप डायरेक्ट किसी में जाना चाहते हैं, अगर मैं जाना चाहूँ यहाँ कि A10 किधर है, अगर मैं सर्च करना चाहूँ कि E10 किधर है, तो यहाँ पे आप आइए, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए E10, उसके बाद फिर एंटर प्रेस कीजिए आप। ये देखिए मैं आ गया हूँ E और यहाँ पे 10। तो यहाँ से आप सेल में जंप भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसके थ्रू से जंप नहीं करना है तो यहाँ पे होम मेन्यू ही में यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप गो टू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट ही, अगर किसी आप स्पेसिफिक सेल में आपको जाना, तो कौन जाएगा उतना मुसीबत लेने के लिए, आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिखिए और ओपन कीजिए, इतना हेडेक नहीं लेना है। फिलहाल पहली क्लास है, मैं अभी आपको हेडेक दूंगा लास्ट में, क्योंकि हम बहुत बड़ा फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब मुझे चेक करना है कि मुझे लास्ट में जाना है, लास्ट रो में जाना है। जैसे मैंने आपको कहा कि 10 लाख कितना है, 10,48,576 रोज हैं इसमें। जैसे एक लाइन होता है तो इसमें 10,48,576 रोज हैं इसमें। मैं एक शीट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर यहाँ शीट 2 में अगर आएंगे तो इसका एक अलग से है, तो हर शीट में इतना एक रोज होता है 10,48,576। तो अगर आपको चेक करना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो जैसे प्रेस करेंगे, ये देखिए मैं आ गया हूँ 10,48,576, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शो करूँ तो ये कंट्रोल हो गया और ये डाउन एरो, ये डाउन एरो। और अगर मुझे फिर अप जाना है तो कंट्रोल और अप एरो। और इसी तरह से अगर मुझे साइड करना, जैसे कि मैंने कहा कि कितने कॉलम होते हैं, 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस, जैसे कि हमने राइट डाउन एरो किया था डाउन जाने के लिए, तो इस मरतबा मुझे राइट जाना है, राइट साइड जाना है, तो कंट्रोल प्लस राइट एरो करेंगे, ये हमें आ गया XFD। तो XFD जैसे कि पहले ABCDEFGH से Z तक स्टार्ट होता है, फिर AAABAC83 लाइक दैट। जैसे यहाँ पे मैंने फिर बैक गया, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Z1। जैसे मैंने यहाँ पे Z1 लिखा, ये देखिए आफ्टर Z के बाद यहाँ पे AAABAC स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ZZ1 लिखूँ तो ये ZZ हो गया। अब यहाँ पे AA मतलब 3 लेटर स्टार्ट, पहले एक लेटर था, फिर उसके बाद 2 लेटर हुआ, ZZAAAB 2 लेटर है उसमें। इसी तरह से अब यहाँ पे AA हो गया, AAB। सो इसी तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेशन बताऊंगा कि आप खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी और वीडियो में बताऊंगा, मतलब कैलकुलेशन इसका सेल का कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। एक सेल के अंदर हम लिख सकते हैं, लिमिट जो होता है वो है 32,767 कैरेक्टर्स एक सेल के अंदर हम लिख सकते हैं। एक सेल के अंदर, जैसे कि ये तो सिर्फ 5 है, अगर आपको इसका जो स्पेस होता है, जैसे कि हम रो का स्पेस देखें 10,48,576, इसी तरह हर सेल का एक अपना स्पेस होता है कैरेक्टर्स का, लेटर्स का। तो हम एक सेल के अंदर जो लिख सकते हैं 32,767, 32,767 इतना 32,767 इतना कैरेक्टर्स हम एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। ये लेटर्स नहीं, मतलब ये सब कैरेक्टर, मतलब कि उसमें अल्फ़ाबेटिक्स भी होगा, न्यूमेरिक्स भी होगा, कुछ सिंबल्स होगा, कुछ जैसे कि सिंबल्स, डॉलर सिंबल, हैश, ये सब मिला के 32,776 आप लेटर्स कैरेक्टर्स एक सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फीचर है इसका। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो यूज़ होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, और ये फॉर्मूला और फंक्शंस बेस्ड होता है। अब मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये है, जैसे कि जब आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो ये सब हम कुछ ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, जो मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो होता है, ये सब हम ऑपरेशन कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भाषा में, जो कि ऑपरेट करता है
एक सेल को दूसरे सेल से। ये सब यूज करके अगर हम किसी का कैलकुलेशन लेंगे तो इसको कहते हैं फॉर्मूला, जो कि हम कैलकुलेटर में करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही एक कुछ लाइब्रेरी है जो, तो उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि जब आप इज इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद जैसे कि अगर आप ए लिखते हैं, एकोस अकॉर्ड, सो जैसे कि जो फेमस है सम, आप लोग भी सुने होंगे कभी सम। सो जब मैंने यहाँ पे सम लिखा तो यहाँ पे कुछ नेम्स आ गया नीचे में। अब यहाँ पे कुछ एफ एक्स भी आ गया, यहाँ पे भी एफ एक्स है, उसी तरह सिमिलर यहाँ पे आ गया। तो ये सब कहलाते हैं फंक्शंस। चलिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ ऑटो फिल का कुछ करके दिखाता हूँ। ऑटो फिल का जो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल के अंदर, मैं उसको करके दिखाता हूँ। इसका ये है कि जब आप एक सेल में लिख रहे हैं, पहले आप ये समझ लेते हैं कि जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करते हैं, किसी बॉक्स में क्लिक करते हैं, इसका 4 कॉर्नर्स हैं। पहले तो ये हाईलाइट होता है ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से। उसके बाद ये हाईलाइट होने के साथ साथ अगर आप ऑब्जर्व करें, नोटिस करें आप, तो यहाँ पे जो है इसका 4 कॉर्नर्स हैं। 3 कॉर्नर्स तो सेम है, एक कॉर्नर डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब माउस का पॉइंट आप ऑब्जर्व कीजिए कि माउस का जो पॉइंट है अभी मेरा, वो है थिक प्लस। जैसे कि डॉक्टर्स का जो बाइक में या फिर कार में या फिर डॉक्टर के क्लिनिक में आप देखते हैं प्लस, वैसा प्लस है यहाँ पे। और अगर हम बात करें, जैसे अभी हम अगर यहाँ पे मूव करते हैं, मतलब कर्सर को मूव करके यहाँ पे हम ग्रीन लाइन पे लाते हैं, ग्रीन लाइन के बीच में लाते हैं या ग्रीन लाइन पे रखते हैं, तो वहाँ पे हमें ये मूव का आइकन देता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी वो दोबारा थिक प्लस आ गया, बड़ा वाला प्लस। और अगर यहाँ पे हम क्लिक करें, यहाँ पे ये कॉर्नर में अगर हम आए, माउस को ड्रैग करें, तो यहाँ पे एक दूसरे टाइप का सिंबल बन जाता है। चलिए अगर आप इस यहाँ तक समझ गए होंगे तो अब आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर यहाँ पे मैं मंडे टाइप कर रहा हूँ, MONDAY, मंडे टाइप किया मैंने। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये मूव होके एक सेल से दूसरे सेल में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ ये कॉर्नर से, जैसे कि जब हम माउस यहाँ पे लाते हैं कॉर्नर पे, यहाँ पे दूसरे टाइप का प्लस बन जाता है जो थोड़ा पतला। अगर यहाँ से हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये देखिए मंडे के बजाय ये हमें डे का नाम दे रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हमें डेज का नाम दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ MON लिख रहा हूँ, अगर सिर्फ मैं MOL लिख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं ड्रैग करूँगा तो इसी के बेस पे आ जाएगा, MONTUE जैसे शॉर्ट फॉर्म में वीक का नाम आ जाएगा। और ये कुछ लेटर्स जो हिडन है, इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो यहाँ से C और B, मतलब किसी भी जो भी लेटर जो भी कॉलम में हो, तो उस कॉलम के आप हेडर पे जाइए, हेडिंग पे टॉप पे, वहाँ से जब आप दो हेडिंग के बीच में, दो लेटर्स, दो हेडर नेम्स के बीच में जब आप माउस लेके आएंगे तो आपका माउस चेंज होके, जैसे कि ये तो मूव टाइप का ही माउस है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये मूव टाइप का माउस आता है आइकन, यहाँ पे भी मूव टाइप का। लेकिन डिफरेंस ये है कि हमें साइड में मूव का आइकन आ रहा है, एरो कीज साइड में। पहले वो तो प्लस है, प्लस के बाद 2 एरो की है उसमें, एक साइड टू साइड, उसके बाद लेकिन टॉप में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि ये मूव होगा लेफ्ट साइड या राइट साइड, टॉप और बॉटम मूव नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ से आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अप और डाउन बड़ा कर सकते हैं, ये साइड टू साइड बड़ा नहीं कर सकते आप। इसी तरह से यहाँ से कि आप साइड टू साइड तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अप और डाउन बड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं ड्रैग करूँ टॉप पे तो नहीं होगा, लेकिन जब मैं क्लिक करके हटाऊँ इधर दूसरे साइड में तो ये हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ऑटो एडजस्ट करना है तो ऑटो एडजस्ट करने के लिए जस्ट 2 मरतबा क्लिक कीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। और अगर मंथ का नाम है तो अगर सिर्फ मैं जैन लिख रहा हूँ तो अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये पूरा नाम आया। लेकिन थोड़ा नंबर्स में डिफरेंस है। नंबर्स में डिफरेंस ये है कि जैसे कि अगर मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे और 1 को अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए 111 आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ऑटोफिल एक सीरीज में 1 2 3 4 5 6। तो
उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पे कर्सर लेके आए कॉर्नर में, तो कर्सर लाने के साथ साथ कंट्रोल को दबा के रखिए। आप कंट्रोल को दबाइए और छोड़िए मत, दबा के रखिए कंट्रोल को। जैसे आप कंट्रोल को दबाते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा, जैसे मेरा जो कर्सर है वो डबल प्लस का हो गया, 2 प्लस, एक बड़ा प्लस है एक छोटा प्लस है इसमें। इसका मतलब ये है कि ये डबल कैलकुलेट करेगा। अब अगर आप ड्रैग करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में आ गया आपका। और अगर मुझे नहीं कंट्रोल प्लस करना, जो कि मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो मुझे कंट्रोल प्लस नहीं करना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे चाहिए सीक्वेंस में। अब कैसे आएगा बिना कंट्रोल प्रेस किए हुए? तो उसके लिए आप ये कीजिए कि यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बताइए कि हाँ मुझे सीक्वेंस में चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। 2 लिखने के बाद आप फर्स्ट पे आइए, शिफ्ट प्लस डाउन एरो कीजिए सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस डाउन एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी तो फिर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा ड्रैग कीजिए डाउन, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाए। अब अगर ड्रैग करता हूं मैं, तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में जाए, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कीजिए, फिर फाइल का लोकेशन दीजिए आपका। तो मैं फिलहाल इसको डेस्कटॉप ही पे सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी फाइल को ओपन करूंगा दूसरे क्लास में। तो यहाँ पे आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं डेस्कटॉप इस पैनल से। तो ये हमारा डेस्कटॉप आ गया, यहाँ पे मैं क्लास 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अभी सेव एज टाइप कुछ चेंज मत कीजिए, आप सिर्फ ये क्लास लीजिए और यहाँ से आप लोकेशन भी देख सकते हैं कि किस लोकेशन में ये फाइल सेव हो रहा है। उसके बाद सेव कर दीजिए। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आपके पास नेट ऑन है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, तो यहाँ पे आपको वन ड्राइव लिखा हुआ आएगा। तो अगर वन ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फाइल जो है ऑनलाइन सेव हो रहा है, बिना इंटरनेट के ओपन नहीं होगा वो फाइल। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए कि वन ड्राइव तो नहीं आ रहा है। अगर वन ड्राइव आ रहा है तो यहाँ पे भी दिस पीसी पे आप क्लिक कर दीजिए। फिर दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आप इस पे सेव मत कीजिए, सिस्टम डिस्क सी पे सेव मत कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम का अपना रिजर्व्ड फाइल होता है। तो यहाँ पे आपका जो फोल्डर है, दूसरा फोल्डर होगा, जैसे कि किसी कंप्यूटर में होगा लोकल वॉल्यूम डी और डिस्क लोकल डिस्क DE इसके नाम से होगा, तो वहाँ पे आप किसी पे सेव कर सकते हैं। ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद सेव करिए, या फिर आप यहाँ पे न्यू फोल्डर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू फोल्डर ऑलरेडी आ रहा है, अगर न्यू फोल्डर का आइकन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यहाँ फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा तो ये न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना नाम दीजिए, मैंने नाम दे दिया, एंटर प्रेस किया, या नहीं तो यहाँ से ओपन क्लिक किया, फिर यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये मेरा फाइल है, देखिए क्लास, पहले बुक 1 था, अभी क्लास के नाम से मैंने सेव किया, क्लास के नाम से सेव हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और थोड़ा बेसिक था, ज़रूरी था ये सब बात करना, क्योंकि अब जो हम बात करने वाले हैं वो बेस्ड ऑन इसी के हैं। क्योंकि ड्रैग और इसी तरह से अब हमारे पास जो होता है बड़ा फाइल होता है, जैसे कि अगर 1000 लिस्ट है, उसमें हमको कैलकुलेशन करना है, तो हम हर सेल में सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो हमें वहाँ पे ड्रैग करके, यानी तो फिर डबल क्लिक करके वहाँ पे हमें लेना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।